श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने को लेकर बैठक हो रही है और इस बीच योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में उठापटक की खबर जो है वो सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही है और इस बीच योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। कई संकेत इससे मिल रहे हैं, कई तरह की बातें अब जाहिर सी बात है सामने आएगी। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में ये उठापटक की पहली खबर अब सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या खबर? देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा नियोजन के जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस्तीफा देने की खबर आ रही है कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खेमे से भी तमाम लोग इस्तीफा दे सकते हैं और किसी दूसरी पार्टी को, अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के दामन थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जाने की स्वामी प्रसाद मौर्य की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आज जिस तरीके से इनके इस्तीफे की खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं पुष्ट होता जा रहा है और ये साफ हो रहा है कि प्रसाद मौर्य अब अगली पारी समाजवादी पार्टी के साथ खेल सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा नियोजन मंत्री हैं और एक पिछड़ा समाज से जो कहा जाता मौर्य वोट बैंक है, उसके लिए कुशीनगर पडरौना वाली जो बेल्ट है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के एक अपनी होल्ड है। वो वहां से बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुशल राजनेता है, जमीनी नेता है। बीएसपी के एक कहा जाए के कद्दावर मंत्रियों में रहे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की, बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद कहा गया कि किस तरीके से बीजेपी का एक वोट बैंक बढ़ेगा। उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा तेज हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और ऐसे में इस बड़ी खबर का आना कहीं ना कहीं एक डेंट बीजेपी के लिए। संतोष, बिल्कुल बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे जो पिछड़ा वर्ग के जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खास करके पूर्वांचल के बेल्ट में। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। और अब वो अगर समाजवादी पार्टी में जैसा कि चर्चा है कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर वो सपा में जाते हैं तो एक बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है कि उनका अपना वोट बैंक में एक बड़े नेता का जाना, दूसरा एक प्रमुख चुनौती बने समाजवादी पार्टी में उस नेता का शामिल होना, कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में एक बड़ी मजबूती देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ वजह रही होंगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़ा समाज से भी आते हैं और ऐसे में उनका एक अपना होल्ड है, अपनी उनकी एक पकड़ है एक खास इलाके में, और इसके मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ऐलान, इस तरह की खबर आना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है।